नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंग्लिश भाषा इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्यों आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको करियर बनाना है तो इंग्लिश भाषा आनी ज़रूरी है? और ये सिर्फ ना कि इंडिया में बल्कि दुनिया के सभी देशों में आपको कहा जाता है कि आपको अपनी मदर टंग के अलावा एक और लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ऐसी तो क्या बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये भाषा दुनिया की सबसे पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बन चुकी है। तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में। तो ये शुरुआत होती है ब्रिटिश एम्पायर से, दुनिया का लार्जेस्ट और बिगेस्ट एम्पायर। 200 साल पहले ब्रिटिश मोस्ट पावरफुल नेशन था। कनाडा से लेकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया से लेकर कैरिबियन और साउथ अफ्रीका तक ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था। ब्रिटिशर्स ने दुनिया की 33% पॉपुलेशन पर राज किया था और 1892 वो ईयर था जब ये एम्पायर अपनी पीक पर था। दुनिया की 25% ज़मीन पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था। इन टोटल बात करें तो 450 मिलियन यानी कि 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थे। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बहुत ही बड़ी थी। अगर इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अपना करियर बनाना था तो उनको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी थी। ऐसा माना जाता था कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ऐसे ही चलते चलते वो वक्त आया जब ब्रिटिश एम्पायर टूटने लगा 1950। तब आते आते ज़्यादातर देशों ने आज़ादी ले ली थी या फिर आज़ादी मिल चुकी थी और इसी के साथ इंडिया ने भी आज़ादी 1947 में ही ले ली थी। कई देशों ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली। इसी के कई रीज़न भी थे। इंडिया के केस में भी यही हुआ। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया तब नेशनल लैंग्वेज को लेकर भारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कई लोग हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे तो कई लोग इंग्लिश या फिर अन्य रीजनल लैंग्वेज को। इसमें नॉर्थ एंड साउथ इंडिया कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। हालांकि इंग्लिश को बाद में फेज आउट करी जा रही थी और हिंदी एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बन चुकी थी। अब अमेरिका की कहानी कुछ ऐसी ही थी। उन पर कई लोगों ने राज किया जैसे कि फ्रांस, स्पेन, ब्रिटिश। पर जब उनको आज़ादी मिली तब उन्होंने इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज चुना और यूनाइटेड रहने के लिए और बाकी सभी लैंग्वेज को बैन कर दिया। ये तो थी कुछ कंट्री जिस पर ब्रिटिश ने राज किया था। बाकी बची कंट्री पर इंग्लिश का प्रभाव कैसे पड़ा, इसका जवाब है 50 से 60 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ने जापान, जर्मनी जैसी कंट्री को हराया था। तो ये बात तो एकदम ही क्लियर है कि जो जीतता है वही राज करता है और उसका कल्चर भी डोमिनेट करता है, जिससे इंग्लिश स्प्रेड होनी शुरू हुई। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एक ऐसा देश था जिससे कम नुकसान हुआ था। बाद में जाकर अमेरिका की इकोनॉमी में भी बड़ा बूम दिखने को मिला। दुनिया भर में अमेरिका बिजनेस करने लगा। तब से बिजनेस करने के लिए इंग्लिश एक भाषा बन गई। अमेरिका एक डेवलप देश बन चुका था जिससे इनकी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, स्टडी सेंटर्स, म्यूजिक एल्बम धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में फैलने लगे। और आज के दिन की असलियत भी यही है कि ब्रिटेन और अमेरिका की जीत के बाद इंग्लिश एक पावरफुल लैंग्वेज बन चुकी है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।